जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कई बार आपके पास कंटेनर खाली नहीं है और आपको एक पौधे को 1 महीना एक पॉलीथीन बैग में रखना है, तो आपके लिए बेस्ट होते हैं ये पॉलीथीन बैग। कई बार क्या होता है, हम आपको एक प्रॉपर अमाउंट बता देते हैं ना कि बिल्कुल इतना ही लीजिए, उसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अरे इन्होंने तो बोला था कि 2 हिस्सा ही कोकोपीट लेना, मेरे पास तो इतना ही कोकोपीट है, तो मैं बीजों को कैसे लगाऊं। नहीं, कुछ बीज ऐसा नहीं है, हमने आपसे कहा ना, बीज बहुत अच्छे से अंकुरण हो जाते हैं। और बिल्कुल सादगी से काम करिए। एक पॉलीथीन बैग में मैं एक ही बीज लगा रही हूँ, कारण जहाँ से हम बीज लेते हैं बीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके सारे बीज जो है वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक एक बीज लगाया है और बाकी जो बीज है हम अपने कंटेनर्स में लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक बार कुछ बीजों को लगाना बता रहे हैं, साथ ही कुछ ऐसे बीज जो अब आपने लगाने बंद कर दिए हैं, लेकिन आज हम वो भी बीज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि जैसे कि मार्च का जो महीना है, कई बार ऐसा है कि बहुत तेज़ गर्मी होती है और वापस थोड़ी सी ठंड भी आ जाती है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने कुछ बीज लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि एक सीड जो हम अलग अलग तरह के ग्रो बैग में लगाते हैं, कुछ हम बड़े ग्रो बैग में लगाते हैं और कुछ हम बिल्कुल छोटे ग्रो बैग में लगाते हैं। बड़े ग्रो बैग में कौन से सीड्स लगाने चाहिए और छोटे ग्रो बैग में कौन से सीड्स लगाने चाहिए, साथ ही क्या हम कुछ फलों के भी बीजों को लगा सकते हैं, वो भी हम अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। कुछ ऐसे बीज जिन्हें हम गर्मी के वजह से छोड़ देते हैं, उन बीजों के भी बारे में बताएंगे कि उन्हें किस तरह से लगाना है, उन्हें किस तरीके से तैयार करना है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे, जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि जो नए लोग हैं वो भी हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देख सके। हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक हमारे नए वीडियोस जो है वो मिलते रहें। तो चलिए हम आपको 1 बाय 1 करके सारे बीजों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो आप लोगों ने बीज लगाए थे वो सारी नर्सरी इस तरीके से निकल गई होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी नर्सरी हमारी निकली हुई है और ये भी निकली हुई है इसी तरीके से। लेकिन जिन्होंने, जो नए लोग हैं या जो ऐसे भी लोग होंगे जिनके टेरेस पर कम जगह होगी, और कम जगह की वजह से क्या होता है, हमारे कंटेनर्स खाली नहीं होते हैं, तो हम सीड्स को नहीं लगा पाते हैं। लेकिन उसके लिए भी हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास जगह की कमी है तो आपको क्या करना है। जगह की कमी है तो आपको इस तरह के कंटेनर्स में पौधों को लगा के छोड़ देना है। जैसे लौकी है, करेले हैं, तोरई है, ये सारे पौधे, बैगन हैं, ये सारे पौधे जिसमें कि सबसे ज़्यादा लौकी और बैगन कंटेनर्स में 1-1 महीना भी रह जाते हैं। वो कंटेनर कितने बड़े रहते हैं, इतने बड़े। अगर आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो आप इस तरह के पॉलीथीन बैग ले सकते हैं। इस तरह के पॉलीथीन बैग, ये देखिए इस तरीके से आपको दोनों तरीके से मार्केट में मिल जाएंगे, आप उन्हें लेके लगा सकते हैं। लेकिन जो बीज ऐसे होते हैं जिसे हम छोटे कंटेनर्स में नहीं लगा सकते हैं, उन्हें हमें इस तरह के ग्रो बैग में या आपके पास में जैसा भी बैग है उसमें उसे हमें डायरेक्ट लगाना होता है। ख़ास तौर पर ऐसे कंटेनर्स में या इससे बड़े कंटेनर्स में लगाने वाली सब्जियां होती है लाल साग, चौलाई साग, कर्मी साग, पालक है, धनिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से कंटेनर में डायरेक्ट लगती है। पहला बीज हम आपको बताना चाहेंगे भिंडी। भिंडी जो है आपकी, आप उसे कंटेनर में भी लगा सकते हैं और साथ ही आप उसे छोटे पॉलीथीन बैग में भी लगा सकते हैं। इस तरह के छोटे पॉलीथीन बैग भिंडी के लिए काफ़ी हो जाते हैं।
ये पॉलीथीन बैग दिखने में बहुत छोटे दिखते हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन इनका पौधा एक एक महीना रह जाता है। ये सारी बेनिफिट्स आपको इस कंटेनर में मिलती है, इस कंटेनर यानी इस पॉलीथीन बैग में मिलती है। और मैं ज़्यादातर यही पॉलीथीन बैग पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं कई बार सब्जी जो है, जैसे कुछ सब्जियां हमने आपको जनवरी में बताई, कुछ सब्जियां हमने आपको फरवरी में बताई। जो जनवरी फरवरी की सब्जियां थी, जो जनवरी में हमने लगाया सब्जी, उसको हमने फरवरी में शिफ्ट किया, और जो फरवरी में लगाया उसको हम मार्च में शिफ्ट कर रहे हैं, और जो मार्च में लगा रहे हैं उसे हम अप्रैल में शिफ्ट करेंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं 20-25 दिन तो नॉर्मल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी मिट्टी। ये जो आप मेरी मिट्टी देख रहे हैं, ये जो आप मेरी मिट्टी देख रहे हैं, इसमें हमारी मिली हुई है वर्मी कंपोस्ट, कुछ इसमें हमारी कॉयर मिले हैं, कॉयर यानी कोकोपीट, कोकोपीट मिली हुई है, वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी गोबर की खाद। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इस तरह के डायरेक्ट मिट्टी में आप गोबर की खाद मिला सकते हैं, आपको वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में कोकोपीट नहीं है, आप डायरेक्ट मिट्टी और गोबर की खाद में भी बीजों को लगा सकते हैं। मिट्टी जरूरी है। अगर एक मिट्टी रहेगी उसमें गोबर की खाद मिला के बीजों को लगा सकते हैं, अगर मिट्टी रहेगी उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला के आप बीजों को लगा सकते हैं, अगर मिट्टी रहेगी उसमें खाली कोकोपीट लगाकर भी आप बीजों को लगा सकते हैं, और बीज जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। क्योंकि ये मौसम कैसा है, रात को ठंडक है और सुबह के टाइम पर धूप है, और इनका अंकुरण जो है वो बहुत फास्ट होता है। तो जैसे हमने आपसे बताया है ना कि ये क्या चीज़ है, ये है इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और कोकोपीट है। ऐसे पॉलीथीन बैग मैं इस तरीके से तैयार करके और बिल्कुल रख लेती हूँ। जब भी मैं कभी ऐसा टाइम मिलता है खाली टाइम, तो जैसे छोटी छोटी खाद बच गई, थोड़ा गोबर बच गया, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, तो इस तरीके से तैयार करके मैं इन्हें बिल्कुल देखिए रख लेती हूँ। रखने से क्या होता है, बहुत अच्छे से जब खाद जो है ना आपस में मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है कि जो बीज है उनका अंकुरण होने में ना बिल्कुल भी समस्या नहीं होती है। कोकोपीट डालने की तो सबसे बड़ी वजह एक ये होती है कि उनका जो रूट होते हैं ना, वो रूट बहुत अच्छे से मतलब कि मिट्टी में आगे तक के चला जाता है, और उसमें पानी भी डालना थोड़ा कम भी जैसे पानी डालते हैं ना, तो क्या होता है कि पौधे जो हैं हमारे वो सूखने नहीं पाते, और जड़ें देखिए इस तरीके से बिल्कुल तैयार होती है। ये देखिए जड़ें जो हैं वो इस तरीके से तैयार होती है। तो कोकोपीट का काम जो है ना वो यही है। और ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी में लगाएंगे तो जड़ें नहीं बनेगी, नहीं, उसमें बनेगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे गर्मी का सीजन है तो आपके जो पौधे हैं वो सूखने ना पाए। तो चलिए मैं इसे इस तरह से मिट्टी में मिलाती हूँ। अब आपको उसमें कितनी कितनी मात्रा लेनी है वो हमने कई वीडियो में शेयर किया है। जैसे एक हिस्सा ले लीजिए गोबर, एक हिस्सा ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट, एक हिस्सा या 2 हिस्सा ले लीजिए कोकोपीट, और उसके बाद बाकी जो है वो मिट्टी मिला लीजिए, है ना। जैसे हमने इसमें नीम खली भी मिला रखी है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आपको किसी एक चीज़ के लिए रुकना नहीं है। सबसे बड़ा है आपको मिट्टी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए जिसमें कोई कीट ना हो, और इस तरह की मिट्टी रहेगी तो आपको बहुत आराम होगा। लेकिन मिट्टी से याद आया, एक चीज़ हम आपको बताना चाहिए। जिन्होंने भी लहसुन, प्याज और सरसों लगाई होगी, आप क्या करिए, वो जो मिट्टी होती है ना, लहसुन, प्याज, सरसों और हल्दी और अदरक, ये जितनी भी चीज़ें आपने लगाई है, अगर आपने एक एक कंटेनर भी लगाई ना, तो इस मिट्टी को क्या करिए, बिल्कुल उठा के पॉलीथीन बैग में पैक कर दीजिए। और जब आप बीज लगाते हैं ना तो क्या करिए, इन्हीं मिट्टी में कोकोपीट वगैरह मिलाया करिए। उससे क्या होगा, अगर वक्त पर आपके पास नीम खली नहीं है ना
तो भी वो मिट्टी इतनी ताकतवर होगी, कीट मुक्त होगी कि आपके जो बीज है ना वो बहुत अच्छे निकलेंगे। ये चीज़ मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं ज़्यादातर यही करती हूँ। जो हल्दी की मिट्टी है, अदरक की मिट्टी है, लहसुन की मिट्टी है, प्याज की मिट्टी है, ये सारी मिट्टियों को ना मैं कई बार एक बोरी में भर के रख लेती हूँ और बाद में उन्हें इस तरीके से तैयार करती हूँ। देख रहे आप, ये मिट्टी देख रहे हैं ना, ये निकली हुई मिट्टी थी। इसके पहले जो हमने आपको मिट्टी दिखाई वो निकली हुई मिट्टी थी और वो थी हमारे लहसुन अदरक, ये सभी मिक्स मिट्टी थी। और ये देखिए कितनी सुंदर मिट्टी आप देख रहे हैं, बिल्कुल भूर-भूरापन है। तो ऐसी मिट्टी में आप बीज लगाएंगे ना, हो ही नहीं सकता कि आपके बीज नहीं निकलेंगे। तो चलिए अब हम बीज लगाना बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपको कि खीरे के बीज, ये देखिए ये है खीरे के बीज। खीरा और ककड़ी ये दोनों बीज आपको एक समान दिखते हैं। खीरे के बीज थोड़े बड़े होते हैं, ककड़ी के बीज थोड़े छोटे होते हैं। देखिए हम आपको 2-2 सीड्स बताएंगे इसमें कंटेनर में लगाना, 2-2 3-3, और उसके बाद बाकी जो है हम डायरेक्ट कंटेनर में लगाएंगे। अगर आपके पास कंटेनर खाली है तो आप क्या करिए, 2 कंटेनर में भी डायरेक्ट बीजों को लगा सकते हैं। इस तरीके से बीजों को लगाकर आप बिल्कुल यहाँ रख दीजिए। हम अपने वीडियो में आपको बिल्कुल बारीकी तरीके से बताते हैं हर चीज़, कि जहाँ गर्मी है तो आप क्या करें, जहाँ मौसम हल्का ठंडा है तो क्या करें, ये सारी चीज़ें जिससे कि आप बहुत अच्छे से लगा सकें। एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे, बीज कभी भी 2-2 लगाइए, और अगर आपके पास कम बीज है तो आप एक भी लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर 2 बीजों को लगाना चाहती हूँ, क्योंकि जिससे कि अगर एक बीज का ग्रो नहीं हुआ, एक बीज उसमें से अंकुरित नहीं हुआ, तो दूसरा बीज जो है उसमें काफ़ी अच्छे से अंकुरित हो जाए। तो इस तरीके से हमने पहला बीज लगाया खीरे का। दूसरा बीज है हमारे पास ककड़ी का। ककड़ी आप सभी जानते हैं ना, ये काफ़ी लंबी लाइट ग्रीन कलर की होती है, और ये ककड़ी ना बिल्कुल लगाया करिए, क्योंकि आगे आने वाले महीनों में ना बहुत तेज़ धूप होगी। तो जब धूप होती है ना, तो ये ककड़ी जानते हैं बहुत अच्छी स्मूदी का काम करते हैं। जैसे कि बहुत अच्छा नींबू डालिए और इसके ककड़ी को अच्छे से ग्राइंड करके आप इसका पानी पी सकते हैं, वो शरीर के लिए बहुत ठंडक होती है। तो खीरे को भी आपको इसीलिए लगाना है कि गर्मियों में आप उसे ग्राइंड करके पी सकते हैं। करेले आप देख रहे हैं कि करेले के लिए मैंने एक बड़ा पॉलीथीन बैग लिया है। बड़ा पॉलीथीन बैग मैंने क्यों लिया है, करेला जो है ना वो बीज जो उसके कड़क होते हैं और वो पानी ज़्यादा लेते हैं। तो कभी जैसे थोड़ा सा भी हमारी मिट्टी सूख गई ना, तो ये क्या होता है, निकलते नहीं अच्छे से। तो इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ कि करेला जो है वो इस तरीके से लगाइए। बीजों को लगाते समय ध्यान बिल्कुल रखिए, कई बार इनके अंकुरण समझते नहीं। जैसे ये देखिए, ये हिस्सा थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है तो ये जाएगा थोड़ा नीचे, और जो हिस्सा चौड़ा हिस्सा है वो जाएगा ऊपर। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये हिस्सा देखिए थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ है, तो ये हिस्सा जाएगा, ये देखिए इस तरीके से नीचे। और ये देखिए इस तरीके से हमने करेले भी लगा दिए। अगली चीज़, फिर से हम एक बड़ी प्लास्टिक में ले रहे हैं, और बड़ी प्लास्टिक में लगाने की वजह भी हमने आपको बता दी है कि क्या है। बड़ी प्लास्टिक में लगाने की वजह है, आप पौधे को 1 महीने तक इसमें रख सकते हैं। और जिस तरह से हमने कोकोपीट डाली है तो बहुत आसानी से पौधे जो है वो उसमें निकल जाते हैं। अगर आपके कई बार पौधों में जड़ बहुत हो गई है, नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा उसमें पानी डालिए, पानी डाल के उसे ढीला करिए और ढीला करके आप उसे लगा सकते हैं। अगले बीज है हमारे गलकी के। गलकी हमने तोरई हमने आपने देखा है कि हमने इस तरह से इसमें भी लगा रखा है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए हम 2-2 बीज आपको इसमें बता रहे हैं, बाकी हम अपने कंटेनर्स में लगाएंगे। तोरई हमने पहले भी लगा रखी है और तोरई हम फिर से लगा रहे हैं। जो पुराने पौधे हमने लगाए थे, मौसम को देखते हुए उसमें से हमारे कुछ पौधे खराब हो गए हैं और कुछ पौधे जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन मैं फिर से लगाना चाहूँगी, क्योंकि ऑर्गेनिक पद्धति से हम बार बार बीज लगाते हैं, और बार बार बीज लगाने की वजह ये है कि
हमारी जो खाद है वो घरेलू खाद होती है, तो उसमें क्या होता है, हम सोचेंगे कि हमारे बहुत ज़्यादा सब्जियां निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ पौधे कुछ सब्जियां ही देते, थोड़ी थोड़ी सब्जियां निकलती है। जैसे खेतों में उनके खाद इतनी ज़बरदस्त होती है कि उनकी जो सब्जियां होती है ना वो बल्क में फलती है। हमारी क्या होती है, एक बार फलती हैं, फिर जब हम उसे तोड़ लेते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर से उसमें कंसियाँ और फल आती हैं। ऐसा हमारे साथ होता है। इसीलिए हम लोगों कम से कम कंटेनर में कोई भी पौधा, चाहे वो लौकी हो, गलकी हो, तोरई हो, कम से कम 4 पौधे हम उसमें लगाते हैं। अगले बीज है हमारे लोबिया के। लोबिया के बारे में हम आपको एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जो लोबिया है इन दिनों, उसकी बेल बहुत ऊंची नहीं होती है। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि लोबिया लगाया है तो गर्मियों में भी उम्मीद करते हैं कि वो बहुत ऊंची बेल हो जाए। तो आपको बता रहे हैं कि गर्मियों की बेलें ऊंची नहीं होती है। अगर आप ऊंची बेल करेंगे तो आपका कोई भी फल अच्छा नहीं फलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, बेलों को बिल्कुल नीचे रखना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक सवाल आपका आया था कि मैम मैं क्या पोई का साग लगा सकती हूँ। हमने उनसे कहा था आप जुलाई के महीने में लगाइए। देखिए क्या होता है ना, जैसे आपके कमेंट्स आते हैं ना, तो उसमें हमने आपसे पहले भी कहा है, हम आपको हाँ ना में जवाब दे देते हैं कि हाँ आप लगा सकते हैं, ताकि आप मार्केट जाइएगा, सीड्स लीजिएगा, तो आपको वहाँ भी कुछ जो मार्केट में अच्छे जो शॉप वाले होते हैं ना, जो अच्छे बीज देने वाले, वो कई बार आपको ना हिंट्स दे देते हैं कि ये बीजों को कैसे लगाना है और आपको अभी लगाना है या नहीं लगाना। पोई साग के साथ भी ऐसे ही होता है। जो इन महीनों में पोई लगेगी ना, उसके पौधे जैसे ये देख रहे हैं ना, ये गोभी का पौधा है, इससे थोड़े से और ऊंचे ऊंचे होंगे, इस तरह के पौधे होते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है जब उसे बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा, जैसे बड़ा ड्रम मिल गया, बड़ी क्यारी मिल गई, ज़मीन मिल गई, तो शायद उसमें बेल हो जाएगी। छोटे कंटेनर्स में जब हम लगाते हैं तो पौधा जो है वो कम से कम 2-3 फुट का या 4 फुट ज़्यादा से ज़्यादा होता है, और इस तरह से गर्मी में लगती है। लेकिन जो जुलाई के महीने में जो पोई साग लगती है ना, उसमें काफ़ी अच्छी बेल होती, जिस तरह से मनी प्लांट होता है ना, मनी प्लांट की तरह में बेल होती है। तो आप ये सोचकर पोई साग को लगा सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। आपको बेल वाला लगाना है तो आप जुलाई में लगाइए, जो 15 जून के बाद लगा लीजिए बीजों को, वो बहुत जल्दी उसका ग्रोथ होता है। और अगर आपको इस महीने में लगाना है तो आपके पौधे, आपको कंटेनर ज़्यादा लगेंगे, उसमें कम से कम एक कंटेनर में कम से कम 4-5 पौधे आपको लगाने पड़ेंगे, और जुलाई के महीने में एक पौधा ही आपका काफ़ी है। तो पोई साग के लिए जो आपने हमसे पूछा था, हमने बीजों के माध्यम से आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया है। अगले बीज हैं हमारे फल के। फल में देखिए कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिसे हम बीजों से लगाते हैं। खास तौर पर मैं कुछ तो पौधे मैं लेकर आती हूँ, लेकिन कुछ पौधे जो है मैं खुद ही अपने घर में लगाती हूँ, जैसे पपीता। हाल ही में आपने देखा था, हमने फ्रूट्स के ऊपर में एक वीडियो शेयर किया था, और उसमें हमारे पपीते जो हैं वो निकले थे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उन्हीं पपीते के बीज को जो है वो मैं अपने कंटेनर में लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें पपीते के बीज आप पानी में सोख करके भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इनका अंकुरण बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए मैंने पपीते के बीज भी इसमें लगा लिए। जो भी आपने देखा होगा, अब जैसे मैंने पपीते के बीज उसमें इतने सारे लगा लिए हैं, लेकिन पपीता जो है वो बहुत जल्दी भी निकलता है, लेकिन इतने सारे तो उसमें से मैं लगा नहीं सकती हूँ। तो उसमें जो सबसे अच्छा पौधा रहेगा वो मैं कंटेनर में लगाऊंगी, और बाकी ये जो बीज आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये मैं इसे डायरेक्ट कंटेनर में, एक ऐसे बड़े कंटेनर में डाल के छोड़ दूंगी। उसमें से जो बीज ग्रो करेंगे अच्छे, उन्हें मैं बाद में शिफ्ट करूंगी। कई बार पपीते का ऐसा होता है, जो हम बीजों से लगाते हैं तो
कई लोग की ऐसी धारणा है कि उसमें फूल ही आ जाते हैं और फल नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम मार्केट से लेकर आते हैं ना, उसमें भी ये कंडीशन होती है, क्योंकि मैंने तो कई बार पौधे लगाए हैं और उनको लगाने से उसमें क्या होता है कि फूल आ जाते हैं, तो वो नर पौधा होता है। तो नर पौधे को भी आपको फेंकना नहीं है, उसे कुछ दिन आप रहने दीजिए। जो ज़मीन में नर पौधे होते हैं ना, उसमें तो लोग छोड़ देते हैं, तो उसमें भी बाद में फल आ जाते हैं, लेकिन वो फल थोड़े अलग तरीके से होते हैं। एक लंबी डाल के साथ में वो फल नीचे को लटकते हैं। जिस तरह से पपीते के पौधे, अपने पपीते जो हैं डाल में चिपके हुए लगे रहते हैं ना, नर पौधे में उस तरीके से फल आ जाते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो आप उसे छोड़ दीजिए कई दिनों तक के, और नहीं तो आप उसे निकाल दीजिए। बात हो गई आपके पपीते की। लेकिन पपीते के ही ऊपर में आपका जो सवाल आया है कि क्या मैं पपीते का पौधा लगाई हुई हूँ, 1 साल हो गया, शायद आपने 1 साल लिखा है, तो क्या मैं उसे फेंक सकती हूँ? देखिए, उसमें फल तो आया नहीं है, और जब फल नहीं आया है तो आप उसे बिल्कुल मत फेंकिए। लेकिन ये मौसम बहुत अच्छा है पपीते लगाने के लिए, आपको नर्सरी से पौधे भी मिल जाएंगे। और अगर आपके पास कोई पका अच्छा पपीता है जो बहुत मीठा है, उसके बीजों को आप रख लीजिए, जिस तरीके से हमने रखा है। उसे 2-4 दिन छांव में सुखा लीजिए और फिर से पपीते के पौधे लगा दीजिए। बाकी पपीते के पौधे के बारे में हम आपको पपीते के पौधे दिखाते हुए अगले वीडियो में बताएंगे कि एक पपीता का पौधा कैसा था और उसमें कब फल आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल बीजों को देखिए। अगली चीज़ है हमारी भिंडी। भिंडी कभी भी या तो इस तरह के पॉलीथीन बैग में लगाइए या तो डायरेक्ट कंटेनर में लगाइए। जब आप भिंडी के पौधे को ज़मीन में लगाएंगे, किसी जैसे इतने बड़े कंटेनर में आपने बहुत सारे पौधे लगा दिए, फिर उसको यहाँ से निकाल के शिफ्ट करेंगे, वो भिंडी ना बहुत ज़्यादा नहीं फल पाती हैं। हमने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भिंडी बहुत ज़्यादा नहीं फल पाती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से पॉलीथीन बैग में या डायरेक्ट आपके पास कंटेनर है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। भिंडी जब आप भिगाइएगा ना तो आप देखिएगा कि ये, इसमें हाथ में तो हमारे मिट्टी आ गई है, चलिए इस हाथ से बताते हैं आपको। इसमें देखिएगा कि आपके बड़े अच्छे अंकुरण हो गए। जैसे कि हम आपको बताते हैं ना कि इन बीजों को कम से कम 24 घंटे तो बिल्कुल भिगा के रखिए। कई बार हम 12 घंटे भी भिगाते हैं, लेकिन इस बीज को, भिंडी है, भिंडी को 24 घंटे भिगाइए। लोबिया 12 घंटे में काफ़ी अच्छी भीग जाती है। खीरा भी आप 24 घंटे भिगा सकते हैं। करेले को तो आप 3 दिन भी भिगा लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। करेला है, लौकी है, गलकी है, ये आप 3 दिन बिल्कुल भिगा सकते हैं। भिंडी 2 दिन में इस तरह से अंकुरण जो है वो हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद अंकुरण जो है वो दिख रहे हैं। एक पॉलीथीन बैग में एक ही भिंडी लगाइए। भिंडी भी इन दिनों बहुत अच्छे से निकलती है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बीज जो है हमारे बहुत अच्छे हैं। जहाँ से हम बीज लेते हैं ये बीज बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं एक पौधे में एक ही बीज लगा रही हूँ और बाकी बीज मैं डायरेक्ट कंटेनर में लगाऊंगी। कंटेनर में लगाना हमने कई बार आप लोगों को बताया है। अगली चीज़ है हमारी लौकी। लौकी के बीजों के बारे में हमने आपको बताया कि 2 से 3 दिन इन्हें भिगो दीजिए और लगाइए। ये सारी लौकी हमारी काफ़ी पुरानी है। अब हम इन्हें बड़े कंटेनर में जल्दी शिफ्ट करेंगे। ये है हमारी तोरई, झींगी, और ये भी है हमारी तोरई। तो देखिए इस तरह से तोरई, और ये है हमारे गलकी के पौधे। तो इस तरीके से इसे देखिए, तोरई में एक करेला निकल गया है, तो इसे भी हमें बड़ी सावधानी के साथ में शाम के टाइम पे लगाना होगा। क्योंकि जब 2 पौधों को अलग करते हैं और जब धूप में लगाते हैं ना, तो कई बार क्या हो जाता है कि इनको सूखने के डर होते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ का मौसम पूरा बादलों वाला है और कुछ बारिश भी होने वाली है। तो आज हम इसे दिन में बिल्कुल शिफ्ट कर देंगे और आपके साथ में भी ये वीडियो हम शेयर करेंगे कि किस तरह से इस पौधों को आपको अलग करके और इसे लगाना है। लेकिन बारिश से ही एक बात याद आई है, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो कुदरत ने ना हर चीज़ बहुत सोच कर बनाई है। जैसे इन दिनों हम धनिया लगाना बंद कर देते हैं, पालक लगाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि
हम सोचते हैं कि गर्मी आ गई है, और हमने ऐसे कई वीडियो शेयर किए हैं और आपको यही बोला है कि फरवरी तक के बीजों को लगा लीजिए, नहीं तो बाद में अंकुरण जो वो नहीं होगा। ये किन के लिए बोला है? जहाँ पर मार्च के महीने में बिल्कुल जैसे बारिश ही नहीं होती है, बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है कहीं कहीं, और फिर बाद में बारिश आएगी भी लेकिन काफ़ी लेट अगर आएगी अप्रैल में, तो कई बार बीज जो है वो नहीं लगते हैं। ज़मीनों में तो निकल जाते हैं, कंटेनर में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ का मौसम बिल्कुल करवट बदला हुआ है, और मौसम जो है रात को काफ़ी ठंडक हो गई है, कई बार दिन में बादल और हल्का बूंदाबांदी भी हो रही है। तो चलिए अब हम आपको इस मौसम में 2 खास बीज है जिनको बता रहे हैं कि आपको उसे लगाना है आपकी पालक। पालक को आपको बिल्कुल लगा लेना है अभी, लेकिन उसे कैसे लगाना है? हम जनरली पालक को डायरेक्ट मिट्टी में छिटक देते हैं इस तरह कंटेनर में, या फिर हम पालक को सूखा ही या 1 दिन भिगा के लगा लेते हैं। लेकिन इन दिनों का पालक आपको 3 दिन पूरे भिगोने हैं। 3 दिन भिगोने के बाद जो लेयर होंगी आपकी सबसे ऊपर में, हमने ये वीडियो बहुत पहले शेयर किया हुआ है, और जैसे ये मिट्टी है आपकी पूरी, क्योंकि हम इसे बहुत बड़े कंटेनर में लगाएंगे अभी, और आपको इस तरह से कंटेनर बता रहे हैं। जैसे ये मिट्टी आपने पूरी कंटेनर में यहाँ तक के भर दी है, भरने के बाद कोकोपीट डालिएगा हल्का सा, और कोकोपीट डालने के बाद में जैसे आप देख रहे हैं कि ये है कोकोपीट। सपोज आपने इस कंटेनर को पूरा मिट्टी से भर लिया है, लास्ट में आप इस तरह से पूरा कोकोपीट डालिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर में आप पालक के बीजों को लगा लीजिए, ऊपर से हल्की मिट्टी का छिड़काव कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी पालक बहुत अच्छी ग्रो करेगी। हमने आपको इतना बड़ा कंटेनर बताया है, आप इससे बड़ा कंटेनर ले सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा है। डेप्थ उसकी 6 इंच काफ़ी है, 6 इंच की डेप्थ भी होगी तो काफ़ी अच्छा है। अगले बीज है हमारे धनिया के। पालक और धनिया 2 आज के हमारे स्पेशल बीज है इसमें। तो आपको धनिये को 2 टुकड़े के रूप में कर लेना है। बिल्कुल आप इसे भिगा दीजिए, पहले इसे हल्का मल लीजिए। मलने से किसी भी हल्के चीज़ से मलेंगे तो इनके 2-2 टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़े के बाद में इसे 3 दिन भिगो दीजिए। 3 दिन से बिल्कुल भी कम नहीं रखना है आपको धनिया को। 3 दिन भिगोने के बाद सेम जैसे हमने आपको बताया है, आप अपने हिसाब से कंटेनर ले लीजिए और इसी तरीके से आप धनिया को लगा लीजिए। अब अगर आपने धनिया लगा लिया, पालक भी लगा लिया, और अचानक ही मौसम अच्छा बारिश का हुआ, धनिया में अंकुरण हो गया, या किसी कारणवश अंकुरण, क्योंकि धनिया का अंकुरण जो है ना 3 दिन जब इसमें रखेंगे तो क्या है ना, अंकुरण जो है वो हल्के आ जाते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते क्योंकि धनिया बहुत छोटा है। पालक के भी अंकुरण जल्दी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जैसे आप मिट्टी में डालिएगा तो उसके अंकुरण जो दिख रहे थे वो भी आपको नहीं दिखेंगे, वो वापस 6 से 8 दिन का टाइम बिल्कुल ले लेते हैं। अब धनिया ऐसा है, जब उसके अंकुरण नहीं दिखते तो आप मिट्टी खोद के तो उसे देखिएगा नहीं। बड़े बीजों के अंकुरण बहुत जल्दी दिख जाते हैं कि अरे हाँ अंकुरण आ रहा, आप उस पर थोड़ी सी मिट्टी फिर डाल दीजिए। लेकिन धनिया में ऐसा नहीं होता है। तो धनिया में जब अंकुरण आएगा तो वो कम से कम 8 से 10 दिन लग जाएगा। लेकिन बहुत तेज़ धूप आ गई है तो आप क्या करिएगा, दोपहर के टाइम, दोपहर के समय में, दोपहर के टाइम में आप पवाल से उसकी मल्चिंग कर दीजिएगा। जहाँ बहुत अगर तेज़ गर्मी आ गई तो पवाल से मल्चिंग कर दीजिएगा, और रात के समय वो पवाल को बिल्कुल हटा लीजिएगा। वो पवाल आप दोपहर के टाइम फिर से मल्चिंग करिएगा। दोपहर की धूप बहुत तेज होती है गर्मी के दिनों में, और वो अंकुरण इनके सोख लेती, क्योंकि ये जो सब्जी हमारी ठंड की है। लाल साग के लिए आपको ऐसा नहीं करना है, हरी साग के लिए आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये लाल साग है हमारी और हरी साग, इनको आप लगाएंगे, इनको आपको पवाल से मल्चिंग नहीं करना है दोपहर के टाइम पर इनका, क्योंकि इनका समय ही गर्मी का है तो ये निकल जाते हैं। लेकिन जो पालक और धनिया ये हमारी ठंड की सब्जी है, तो हमें इन्हें क्या करना है, एक ठंडक और एक गर्मी को देखना है। इस तरह से आपको धनिया और पालक को लगाना है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि किस तरह से आपको बीजों को लगाना है। अब बात आ गई है पानी की। अगर आपके पास बहुत तेज़ गर्मी है तो इस तरह की पतीली में बीजों को रखिए, थोड़ा सा पानी इसमें से डाल दीजिए इस पतीली में, और वो जो है आपके जो ये बैग है वो पानी को लेते हुए चले जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा इनमें बिल्कुल पानी डालिए, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिए। चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको
एक एक दो दो बीजों को बताया है, बाकी बीजों को हम कंटेनर में लगाएंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि कंटेनर में इन दिनों बहुत आसानी से बीज निकल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास में जगह की कमी है, आप उन्हें 15 दिन बाद शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप लगा के उन्हें छोड़ दीजिए। 15 से 20 दिन या 1 महीने बाद भी इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत तेज़ गर्मी है तो इस तरह की कोई भी पतीलों में, तलियों में रख दीजिए इन्हें, और रखने के बाद में नीचे में थोड़ा सा पानी हल्का डाल दीजिए। ये क्या होता है, पानी अपने आप खिंचते चले जाते हैं और आपको दोबारा इसमें पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि कोकोपीट को बहुत कम जगह में ही वो पानी को खींच लेता है। तो इस तरीके से आप इन्हें पौधों को लगाइए। जैसे आपने देखा कि हमने सारे बीजों को लगाया है, तो इस तरह से बीज आप मार्च के महीने में लगा लीजिए, वो बहुत अच्छे चलते रहेंगे आपके पूरे। कुछ बीज तो इसके ऐसे हैं जो आपके जुलाई अगस्त तक के, सितंबर तक के चलेंगे, और कुछ बीज ऐसे हैं जो 2 महीने के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, मतलब फल कर ख़त्म होंगे, और बहुत अच्छा उनका इन दिनों जर्मिनेशन होगा। तो चलिए इसी तरह से बीजों को लगाते रहिए, और जैसे हमने बीजों को लगाया आपको ज़रूर पसंद आएगा हमारा इस तरीके से लगाना, और जिस तरीके से हमने आपको बताया। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक से ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।